नमस्कार दर्शकों। भारत एक ऐसा महान देश है जहां अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, जो अनेकता में एकता का संदेश पूरे विश्व में देता है। यही वजह है कि भारत में पूरे वर्ष त्योहारों का मौसम बना रहता है, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म का ही त्योहार क्यों ना हो। ऐसा ही एक इस्लाम धर्म का पर्व है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रमजान के आखिरी दिन चांद दिखाई देने के बाद मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर घटना का एक इतिहास होता है, इसी तरह ईद उल फितर का भी एक इतिहास है, जिसे मुस्लिम समाज जंग-ए-बदर जोड़कर देखता है। इतिहास के मुताबिक मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब में मदीना शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित एक बदर नामक कुआं था, जहां सन 624 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद और अबू जहल के बीच जंग-ए-बदर हुई थी। इसलिए इस जगह का नाम भी इतिहास के पन्नों में जंग-ए-बदर के नाम से दर्ज है। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के साथ मात्र 313 सैनिक थे और अबू जहल के साथ 1300 से भी ज्यादा सैनिक थे, लेकिन फिर भी जीत पैगंबर हजरत मोहम्मद ने ही हासिल की थी। जिसके बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने सभी सैनिकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और जंग-ए-बदर की जंग जीतने की खुशी में उन्होंने एक दूसरे को गले मिलकर खुशी के आंसू बहाते हुए खुशियां मनाई और गरीबों में मिठाइयां, कपड़े एवं उपहार आदि फितरा अर्थात दान दिया था। तब से ईद उल फितर यानी मीठी ईद मनाई जाने लगी। दर्शकों, बदर का युद्ध जो हजरत मोहम्मद और विरोधियों के बीच हुआ था, उसमें मोहम्मद जी का साथ अली नामक युवक ने भी दिया था। दर्शकों, वास्तव में अली को अल-खिज्र के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे और उन्होंने अली को एक मंत्र अर्थात कलमा दिया था तथा कहा था कि इस मंत्र के जाप से पाप कर्म नाश होते हैं। जब अली ने अल-खिज्र यानी अल-खिज्र जी से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा था, तब कबीर साहब ने अल-खिज्र के रूप में अली को एक शब्द बताया। उसका जाप करके अली ने युद्ध में वीरता दिखाई और मोहम्मद जी ने यह युद्ध जीता। बाद में जब अली ने हजरत मोहम्मद को बताया कि उसे अल-खिज्र ने एक मंत्र दिया है, तब हजरत मोहम्मद ने अली से कहा कि आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा नाम अर्थात कलमा सिखाया है। वहीं अली ने कहा कि मैं युद्ध के समय में भी उसी नाम का जाप किया था। इस विषय में कबीर परमात्मा की समर्थता से परिचित होने के बाद संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि गरीब अली अल्लाह में भेद क्या, एकई नूर जहूर, मोहम्मद की तो मदती परी, हो रहे चकनाचूर। गरीब हस्ती घोड़ा मरद क्या, बली बजर क्यों ना होए, अरस खुरस बिछी न बचे, अली तेग ततलोए। गरीब सतरी कदम कटे कटक, जय अली फिरावे तेग, खड्डी करे आसमान को तो सप्त सुरग पर बेग। गरीब अली अल्लाह का शेर है, सीना स्वाफ शरीर, कृष्ण अली एक कली, न्यारी कला कबीर। गरीब अल्लाह वृक्ष अली पान है, जरी जरी पर अनंत, कृष्ण कली दर कली हैं, अगम कबीरा पंथ। गरीब अली अली लो हो गए, मोहम्मद पदम पचाव, कबीर एक का एक है, दूजा नहीं मिला। उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने बताया है कि अली नाम का मुसलमान पूर्व जन्म की भक्ति के कारण सिद्ध शक्ति युक्त था। उसने हजरत मोहम्मद जी की विशेष सहायता की थी। संत गरीबदास जी ने अली की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है, अली अल्लाह अर्थात परमात्मा का शेर था। जब वह तेग यानी तलवार से वार करता था तो 70 कदम तक दुश्मन की सेना कट जाती थी और तलवार को आसमान की ओर खड़ी करता था तो 7 आसमान तक जाती थी। अली भी श्री कृष्ण की श्रेणी का शक्तिशाली देवता था। ऐसे ऐसे अली तो असंख्यों हो चुके हैं, कृष्ण 3 करोड़ हो चुके हैं। कबीर परमेश्वर इन सब से भिन्न है, वह समर्थ है। सत्य भक्ति सत्य पुरुष कबीर की किए बिना ये संसार में बनी महिमा व्यर्थ है। अली जैसे अलीलों हो चुके हैं, मोहम्मद जैसे 50 पदम हो चुके हैं, कबीर परमेश्वर एक का एक है। दर्शकों, पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव अल्लाह कबीर जी की संतान हैं और उनके कल्याणार्थ कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसी विधान अनुसार अच्छी आत्मा हजरत मोहम्मद जी को कबीर साहिब यानी अल्लाहू अकबर मिले, उन्हें तत्व ज्ञान समझाया और सतलोक दिखाया। इस बारे में कबीर परमेश्वर ने संत गरीबदास जी को बताया कि हम मोहम्मद को वहां सतलोक ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल शरीर में पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। अर्थात मोहम्मद साहिब की आत्मा को पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर अपने यथास्थान सतलोक में ले गए, जहां पर जाने के बाद जीव का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। उसको सतलोक कहते हैं। यह वास्तविक जन्नत है। मोहम्मद
मोहम्मद साहिब को यह मालूम हुआ कि यहाँ पर आने के बाद जीव का फिर जन्म नहीं होता। फिर भी अपने उस पुराने ज्ञान के आधार पर और पृथ्वी पर उनके 1,80,000 अनुयायियों से प्राप्त प्रभुता के कारण मोहम्मद जी सतलोक में नहीं रहे। कादर अल्लाह कबीर पर विश्वास नहीं किया, वहां पर रहना स्वीकार नहीं किया और वापस पृथ्वी पर ही आ गए। अल्लाह कबीर ने उनको 5 कलमे जाप के बताए थे। उनमें से एक कलमा अल्लाहु अकबर ही मोहम्मद जी ने संगत को बताया, अन्य नहीं बताए जो कुरान में सांकेतिक शब्दों में लिखे हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उन्हीं अल्लाह कबीर की इबादत करने का संकेत कुरान पाक का ज्ञान देने वाले खुदा ने कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि ऐ पैगंबर, उस कबीर अल्लाह पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। वह कबीर अल्लाह अर्थात कबीरदेव पूजा के योग्य है तथा वह अपने उपासकों के सर्व पापों को विनाश करने वाला है। तथा कबीर अल्लाह वही है जिसने जमीन तथा आसमान के बीच में जो कुछ विद्यमान है अर्थात सर्व कायनात की रचना 6 दिन में की तथा 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में तख्त अर्थात सिंहासन पर विराजमान हो गया। उस अल्लाह कबीर के विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछो, अर्थात कुरान ज्ञानदाता उस अल्लाहु अकबर के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं रखता और ना ही अल्लाह कबीर की भक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारी रखता। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूरा मुस्लिम समाज कबीर का अर्थ बड़ा करता है, जिसके विषय में नानक जी ने भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 189 पर एक काजी रुकनदीन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरांद पीर, सैयदे सजदे करे खुदाइनु आलम बड़ा कबीर। भावार्थ है कि जिस परमात्मा ने आदम जी, जिसे इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना प्रथम पुरुष मानते हैं, की उत्पत्ति की, वह सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। वही सर्व उपकार करने वाला है तथा सब गुरुओं में शिरोमणि गुरु अर्थात पीर है। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो अर्थात प्रणाम करो, उसी की पूजा करो। दर्शकों, कुरान पाक का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को देने वाले अल्लाह को उस कादर अल्लाह की भक्ति की भी जानकारी नहीं है, इसलिए उसने पवित्र कुरान मजीद सूरत अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 व 2 में कहा गया है, हाँ, मीम यानी यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ सांकेतिक मंत्र अर्थात कलमा है, जिससे मानव को जन्म मृत्यु से मुक्ति व गुनाहों की माफी मिलती है और मृत्यु उपरांत आत्मा अल्लाह कबीर के अविनाशी लोक अर्थात वास्तविक जन्नत को प्राप्त कर लेती है, जहां कोई कष्ट नहीं है। इस संदर्भ में आदरणीय संत गरीबदास जी ने कहा है, संख हिंडोले नूर नग झूलें संत हजूर, तख्त धनी के पास कर ऐसा मुल्क जहूर, नदी नाव नाले बगए छूटें फुहारे सुन्न, भरे होद सरवर सदा नहीं पाप नहीं पुण्य, ना कोई भिक्षुक दान दे ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे ऐसा देश हमार, जहां संखों लहर मेहर की उपजें कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। दर्शकों, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 59 में जिस बाखबर के पास जाने के लिए कहा गया है, इस मौजूदा वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी वह बाखबर संत हैं जो अल्लाह कबीर का संपूर्ण इल्म रखते हैं और अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत की सही विधि व कलमा बताते हैं, जिससे कि लोगों को असली जन्नत की प्राप्ति हो सके। अतः अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत को जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पाक पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को संत रामपाल जी महाराज ऐप से फ्री में डाउनलोड करके पढ़े या यूट्यूब चैनल मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान को प्रतिदिन देखिए। धन्यवाद।